short discussion with all of you. Three words. The three words, especially being a trainer, number one is you can say teaching. The second is you can say that preaching, and third one is the training. And so far as this I observed over this mood court over here, and sir have delivered all these things over. They basically they are teaching all of you. The methodology was excellent, and as well as he is also preaching the ethics. That's the most important part. And the third one, the mood code is the training part. तो जब हम बात करते हैं ना, तो बुनियादी तौर पे हम ओवरऑल बात करें तो ये एक इदारा कोई भी कहीं भी इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पर टीचिंग हो रही होती है, लेकिन प्रीचिंग नहीं होती. कहीं प्रीचिंग है तो कहीं पर ट्रेनिंग नहीं है. तो तीन चीज़ों का अगर आप मुश्तरका अगर वो काविश देखें तो मुझे महसूस हुआ यहाँ पर कि सर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे आप सबसे, और यकीनन इसके अंदर वो बाकायदा ना सिर्फ लीगल एस्पेक्ट और आपको बता रहे थे, बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताए थे कि एथिक्स अखलाकियात क्या है, कि हर एक प्रोफेशन जो होता है उसका कोई ना कोई एथिक्स है, और यकीनन जब तक उसके एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कोई अच्छे जो ना सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ना अच्छे लॉयर बन सकते हैं, ना अच्छे किसी भी प्रोफेशन में आपका जो रोल होगा वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा. तो ख़ास तौर पे बार बार उन्होंने रोक के पॉज करके आपको बताना कि क्या डूज़ है और क्या डोंट्स हैं. देखिए, जब तक डूज़ एंड डोंट्स का पता ना हो तो यू कैन नॉट, आप अपने अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते, तो बाकी तो प्रोफेशन की बात है. और अगली चीज़ है ट्रेनिंग. देखिए, ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट को जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाए. और यकीनन ये बड़ी काबिल तहसीन बात है कि यहाँ पर मैंने महसूस किया कि यहाँ पर अभी आगाज़ से ही ट्रेनिंग को उसका पार्ट बना दिया गया. नॉर्मली जितने लॉ कॉलेजेस हैं या मैं देखता हूँ मुख्तलिफ इदारों को, वो सिर्फ टीच कर रहे हैं सर. उनके यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं और उनको छोड़ दिया जाता है. उस पे ख़ुद वो अपनी ज़िंदगी के मराहिल से गुज़रने के बाद फिर वो एक ख़ास लेवल पे पहुँचते हैं, फिर उनको ट्रेन होते हैं. तो लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्रेनी और ट्रेनर का जो स्पेशल रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किया है, और इस मूड कोड के थ्रू, और आपको ना सिर्फ क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बल्कि उसके साथ उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई, और जिस खूबसूरत अंदाज में और ये जो आप लोगों ने प्रेजेंट किया, और वाकई इसलिए से काबिल तहसीन है कि अभी इस तरह की निटी ग्रिटीज़ और इस तरह की डिटेल आप लोगों ने डिस्कशंस की और आपको सर ने गाइड किया. तो सर ये वाकई एक बहुत अच्छा है, और मैं तो इसके लिए सब इतने वर्ड्स कहूँगा कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, खसूसन ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में या टीचिंग के पर्सपेक्टिव में या बीइंग पीएचडी यानी होने की वजह से या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने की वजह से मैं कहूँगा दैट इज़ अ यूनिक वन. और यकीनन जिस क्लाइंटल को आप डील कर रहे हैं और इस लेवल पर डील कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसी चीज़ें तो मैं देखता हूँ कि बहुत हाई एपेक्स किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जो भारी भारी ड्यूज़ और चीज़ें ले रहे हो, तो वहाँ भी ये चीज़ें भी दी जाती हैं, लेकिन ऑन कमोडिटी बेस. एजुकेशन इज़ कमोडिटी है. अब दुनिया में एजुकेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी देखें इज़ ए कमोडिटी, यानी आप परचेज़ करते हैं. और यकीनन जिस अंदाज में सर इस लेवल पे ये चीज़ों को ना सिर्फ एक अच्छे अंदाज में आप लोगों के अंदर एक बीइंग प्रोफेशनल बुनियाद बनाने के लिए आपकी इब्तदा से ही बुनियाद रख रहे हैं. और सर इससे बड़ी चीज़ एक और बढ़ती है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, कि आप फील्ड में आ गए लेकिन आप लॉ कर लिया. मुझे भी याद है सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करूँगा, मैंने भी किसी ज़माने में मुझे शौक़ हो, मैंने लॉ कर लिया. ठीक है, एलएलबी आपको पता है एक पूरा एक प्रोसीजर है, 3 इयर्स का होता था. लॉ हो गया, और लॉ होने के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि एबीसी भी नहीं पता थी, सिर्फ किताबें पढ़ी थी. और ये जो प्रैक्टिस जो थी ऐसा था ही नहीं हमारे यहाँ उस ज़माने में. 2000 में मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, वहाँ पर भी हम डायरेक्टली जाते थे, तो बाकायदा लेक्चर्स होते थे. उसके बाद यकीनन कोई मेरा फील्ड नहीं था, तो हम दूसरी साइड पे चले गए. तो कहने का मतलब ये है कि आज से अगर उस वक्त मुझे शायद इस तरह की इंस्पिरेशन मिली होती तो शायद मैं इसको एज ए प्रोफेशन जो था इसमें आता है, लेकिन उस वक्त इंस्पिरेशन नहीं थी, ना मुझे इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ. अभी आप लोगों ने भी फील किया होगा कि आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पर एक सबसे इंस्पायर करने की पर्सनैलिटी होती है. तो सर के अंदर माशाल्लाह ये चीज़ मौजूद है कि वो इंस्पायर भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं.
سیکنڈ نمبر پہ یہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ جب اس پروسیس سے گزرے ہیں، مجھے خود دوبارہ شوق پیدا ہوا ہے سر کہ میں دوبارہ اب سر کے کالج میں داخلہ لوں اور آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے میں بھی کچھ پریکٹس پہ، کیونکہ یقیناً یہاں تو ایک آپ کو یہ چیز رہتے، تو یہ سر میں بہت بہت شکر گزار ہوں. جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جو فیس پہ آ رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سب لوگ واقف ہوتے ہیں ان سے، لیکن آپ کسی بھی سٹیج پر پہنچ جائیں، آپ عمر کے جس مرضی فیز میں چلے جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ انرجائز کر دیتی ہیں، آپ کو ہمیشہ ان کی ضرورت رہتی ہے، جس میں ایک موٹیویشن، ایک آپ کی اس کے بعد پریز کرنا کسی کا، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ کی ڈیفیشنسیز، ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے جو ہماری تعریفیں کریں، بلکہ وہ لوگ جو ہمیں ہماری خامیوں کی طرف توجہ دلائیں، اور ساتھ ساتھ اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں ہمیں ان کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں. تو اس حوالے سے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے عامر صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ میرے بھائی ہیں، ان سے میرا خون کا رشتہ ہے، اور ایک ہمارے خان صاحب ہیں جن سے ہمارا دل کا رشتہ ہے، تو میں ان کو بلاؤں گا کہ وہ آ کر کائنڈلی یہاں عمر صاحب نے ایک مشکل ٹاسک دیا تھا مجھے، کیونکہ 2 دنوں میں ان بچوں کو جو کہ ابھی صرف 15 دن ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کتابیں کھول کر نہیں دیکھیں کہ لا کیا ہوتا ہے، اور آج 2 دنوں کی تیاری سے وہ ایک پوری کورٹ پروسیڈنگ کو انہوں نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں جو یہ ان کا سٹینڈ ہے اور اس طرح سے ان کا سٹارٹ ہے، اگر یہی رہا تو یہ کالج بھی اور یہ بچے بھی زندگی میں بہت نام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر زیدی صاحب نے اور عامر بھائی نے آلریڈی بہت کچھ کہہ لیا. سر عمر صاحب کے ساتھ میرا خون کا نہیں بلکہ میں اکثر کہتا ہوں میرا دل کا رشتہ ہے، اور آپ لوگ بچے بچیاں اتنے خوش نصیب ہیں کہ سٹارٹ میں ہی آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیب آپ کے والدین ہیں. آپ کبھی ان کی نظروں سے خود کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کہاں پہ بیٹھے. اور سر عمر صاحب کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کر دوں، ان کے ساتھ میرا اکثر وقت گزرتا ہے. آپ جا کے دیکھیں سول کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، ان کے ساتھ صرف چل کے دیکھیں تو 10 لوگوں کو آپ مخاطب ہوں کہ آپ سر عمر صاحب کو جانتے ہیں، تو 10 کے 10 کہیں گے جی ہم نے ان کے لیکچر سنے ہیں، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. کوئی لوگ ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے، کوئی تصویریں اتار رہے ہوں گے، کوئی. یہ آپ لوگوں کے لیے اعزاز ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک اپنے فیملی کے بچے کی بات کروں گا کہ اس نے یونیورسٹی آف لنڈن سے، یہ کوئی برائی نہیں میں کر رہا ہوں، یونیورسٹی آف لنڈن سے اس نے ڈگری حاصل کی، اور اتنے زیادہ پیسے دے کے ڈگری حاصل کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر میں وہ یہ بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور اب بھی اس نے آپ کی طرح کا سٹارٹ بھی نہیں کیا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ سٹارٹ میں ہی پارٹ 1. میں سوچ رہا ہوں، میں سر عامر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ 5 سال بعد کیا ہوں گے، مطلب جو ابھی سے ہی جن کو اپیئرنس کا، ڈیفینڈنٹ کا، پلینٹف کا، مدعی کا، مدعا لے کا، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی 2-3 قانون سے ہٹ کے بھی 2-4 باتیں، تاکہ ناظرین کو بھی اور اس ادارے سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی چیزیں میسر آئیں. انسان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھی اچھی باتیں آپ کو دیواروں پہ لکھے ملیں گی. انسان کی تربیت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی لمبی چوڑی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بہت ساری کتابوں کا. قرآن میں اللہ کہتا ہے جب تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور جب تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں. تو انسان کی تربیت کے لیے یہی بات کافی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سٹارٹ میں
मैंने यहाँ पे एक दिन सर उमर साहब के पास बैठा था, 2 बच्चियाँ आई, तो हमारी बेटियाँ ही हैं। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ से आए हो? तो मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि फलाँ कॉलेज से। मैंने कहा, कहते हैं हम 4th ईयर के स्टूडेंट। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ कैसे आना हुआ? कहता हमने लाइब्रेरी वगैरह ये मोट कोर्ट वगैरह सारा कुछ देखना है। मैंने कहा आप कितनी फ़ी पे कर रहे हैं? मैं फ़ीस सुनी तो मैं परेशान हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने, सर जिस तरह मैं इनको देख रहा हूँ कि वो 4th ईयर का स्टूडेंट, बच्चियाँ, और यहाँ पे स्टार्ट के चंद दिनों में आप देख लें, और जैसे ही ये जाएंगे फील्ड में जाएंगे, आप देखेंगे कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना करें, और अदारे इनको इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये पढ़े। किसको नहीं पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए? किसको लिखने पढ़ने वाला बच्चा नहीं चाहिए? 2-4 साल तो ऐसे गुजर गए, कहते भी हम टाइम क्यों लगाएं अपने बच्चे के ऊपर? अगर सिखा दिया तो हमारे काम का नहीं रहेगा, ये तो फिर और जाके कर लेगो 2-4 साल। अब किसी भी सीनियर को उठा कर देखे 2-4 साल तो उसको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पार्ट 1 में ही, बल्कि पार्ट 1 का भी साल नहीं, अभी चंद दिन, मेरा मतलब है 15-20 दिन, महीने हो, तो बच्चे बच्चियां माशाल्लाह। मैंने एक बेटी से पूछा कि बेटा जब तुमने ये मूट कोर्ट की जो वीडियो थी अपने घर भेजी तो क्या हुआ? तो बेटी ने कहा कि मेरी मामा देख के रोती रही हैं। मैंने कहा फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर को उन्होंने दुआएं दी। दूसरे बच्चों से पूछा, ये सामने बैठी है बेटी, तो ये कुछ लोग कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करें। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जो लोग ये कहते हैं मेरे लिए दुआ करें। भाई काम आप ऐसे करें लोग आपको खुद दुआएं दें। इसीलिए ये काबिलियत का नहीं, ये तो कबूलियत का रास्ता है। ये एक ऐसे सर उमर साहब आप लोगों के लिए कीमती हैं कि मुझे पता है, मेरा इनके साथ काफ़ी वक्त गुजरता है। अक्सर लोग कहते हैं सर हमारे साथ तस्वीर उतारें, हमारे साथ ये करें, हम आपके, बल्कि कई मैंने देखे हैं कि वो फ़ख्र महसूस करते हो, कोई करीब अगर तेज़ी से गुजरो तो इशारे करने शुरू कर, सर उमर साहब जा रहे हैं। तो जितना इनसे आप हासिल कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए भी एक बड़ी सआदत होगी, और जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो इसी जैसे कि जो आप लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी, मेहरबानी। और जो नीचे भी बच्चियाँ बैठी हैं कि आपको सब इंशाअल्लाह बापर्दा नज़र आएंगी। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जनाब आप क्यों मुआशरे से हट रहे हैं, आप यहाँ पे कोई ऐसे लोग बिठाएं कि जिनको देख कर, मैंने कहा अगर कोई इस अट्रैक्शन पे आता है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे अगर मेरी बहन मेरी बेटी हो तो मैं आंखें बंद करके उसको भेज सकूँ, मुझे फ़िक्र ना हो। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो ऑटोमेटिकली, हर बंदे का अपने घर का माहौल होता है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट, कह लें रिक्वेस्ट ही है क्योंकि हम किसी को ये इम्पोज नहीं कर सकते, बट जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने उसके बाद जब वो शुरू किया, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अब अपना क्या क्या करें, एक पुरानी तस्वीर और एक नई तस्वीर आमने सामने रख के देख लें तो आपको खुद एक चेंज नज़र आएगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम एक ऐसा माहौल, क्योंकि हमारा आज हमसे हामिद साहब हमारे डायरेक्टर भी हैं, और इनफैक्ट जो मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी आप ये सारे काम कैसे कर लेते हैं, आप कभी उधर एकेडमी में जाके पढ़ा रहे हैं, कभी आप जनाब कोर्ट में जा रहे होते हैं, कभी आप आउट स्टेशन जा रहे होते हैं, कभी आप कॉलेज के जनाब कामों में बिजी होते हैं, क्योंकि मेरे जो काम मैंने करने होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं, हामिद साहब। तो मुझे उस तरफ से बेफिक्री होती है कि मेरे काम होते रह जाएंगे और मैं क्या करता हूँ। ऐसे अच्छा आमिर साहब आए काइंडली, एक बच्चों के लिए हमने एक सिलसिला किया है दरमियान में। ज़ईम हाँ मैं दावा दूंगा मुझको इनाया को करवा के।
बहुत अच्छा स्पेशली ये भाइयों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मैं दावत दूंगा मिस्टर मोहम्मद उमैर अहमद को दुआ करने। साथ एक ज़हीम भी था, बेटा आप भी आज, सर आप क्योंकि जैसे वो कौंसल बीमार हो जाते हैं, हमारे ये वाले कौंसल बीमार थे, तो इनकी जगह जो है मौका मिला। दोनों बेटा ये दोनों अभी मैं दावत दूंगा मैडम पतीजा ज़हूर को दुआ करने। अभी मैं दावा दूंगा साहिबा जहनत की दुआ करने। सर प्लीज अभी मैं दावा दूंगा मिस्टर साहिबा जावेद साहब को दुआ करने। आ जाओ दोनों। बस ठीक है, दोनों के बिल्कुल। ये हमारी पक्की पक्की प्लेंटिव है। ये यहाँ पे मैं छोटी सी बात कर दूं, पहले दिन जब मैंने उसको सुना तो मुझे इसने रुला दिया। ये कितनी अच्छी माशाल्लाह आर्गुमेंट करती है, मैंने कहा ये तो वाकई बिल्कुल सच्ची है। अभी मैं दावा दूंगा मिस्टर मैडम इकराम सर आप कहें। अभी क्योंकि हमने आमिर साहब को बार बार तंग करना है, तो लिहाजा भी आमिर साहब के लिए भी हमने वो एक इंतज़ाम किया है कि बार बार जब हम इनको तंग करें तो ये हमें ज़्यादा बातें ना करें। ऐसे प्लीज, ऐसे प्लीज। यहाँ पे सर आमिर साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, ये हमारे पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान भी हैं और इनसे हम वक्तन फ़वक्तन जो मुश्किल प्रपोजिशन होती है ना, वो इनसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं। शबीर साहब, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी इनकी, आज भी क्लासेस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम मैनेज किया। सर बंडल ऑफ थैंक्स। सर की गाड़ी में रखवा दीजिए। और हमारे अभी क्या कहें, हमारी जिंद जान जो है महमूद साहब, तो हमारे शुएब साहब जो दर हकीकत प्रैक्टिकली आप सब जो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं कि जो फॉर्म्स की फिलिंग और ये सारा कुछ एक बहुत मुश्किल टास्क होता है कि जिसके लिए काफ़ी अरसा लग जाता है, और मेरे ख्याल में बहुत कम वक्त में अब आप में से हर बच्चा वाकिफ़ है कि ये कम अज़ कम फॉर्म का नाम क्या है, उसको फिल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे शुएब साहब से कहेंगे। और अब सोच रहे हैं आपको क्या दें हम। मुझे बहुत सारी दुआएं ऑलरेडी जो है वो मिल चुकी है। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हामिद साहब बेसिकली, मैं तो जो है वो एजुकेशन साइड संभालता हूँ, और हमारे हामिद साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी मामलात हैं, और सबसे जो ज़रूरी काम फाइनेंस को होता है वो हामिद साहब संभालते हैं। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सर कहेंगे। सर थैंक यू। चलते हैं, चाय पीते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इन चीज़ हमारे चलते रह जाएं और हम बेहतर से बेहतर। लेकिन बेटा एक चीज़ जहन में रखनी है, वकालत मैं हमेशा कहता हूँ, जो मुतल्लिक जिसको हम ज्वाइन कर चुके हैं, करने वाले हैं, लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब हमने एक ऐसी टीम तैयार करनी है कि वो जो बातें इस पेशे के मुतल्लिक होती हैं वो गलत साबित हो जाएं। और अगर मैं कहूँ कि आजकल के दौर में कोई एक ऐसी दीवार कि जिसकी वजह से कोई जो हमारे वो लोग जो पावर में हैं, हमारे गरीब और ऐसे लोग कि जिनका हक छीनना वो शायद वो अपनी पहली प्रायोरिटी और पहली ख्वाहिश समझते हो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो एक तबका है जो उनको रोकता है, वो वकला का है। तो हम अपने फ्यूचर में वो लोग बने कि जो ये दीवार को और मजबूत करें, ना कि
ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو یہ دیوار کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہی امید کروں گا. اور جو آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن کوشش کریں کہ ہم اس نیک ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنے فیوچر میں جب انشاءاللہ اس پروفیشن کو جوائن کریں گے تو وہی سب کچھ جو در حقیقت جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینا، تو وہی ہم انشاءاللہ دیں گے اور اسی طرح ہم چلیں گے. تھینک یو ویری مچ.